Hello चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक अंतर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर बेसिकली होता है, कुछ पॉइंट आपको दिया जा रहा है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है इट इज अ एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। इट इज अ एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। इट इज अ एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। जबकि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। क्या होता है? इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखनी है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है एडवांस टाइप ऑफ सेल होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है। नंबर 2 में आइए, देखिए यूकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल हैज बीन 70 S राइबोसोम। किसमें? इसमें 80 S राइबोसोम होता है। कितना होता है? 80 S राइबोसोम होता है। और 80 S का जो होता है ना, दो सब यूनिट होता है। एक होता है आपका 60 S होता है और एक आपका क्या होता है 40 S होता है। S क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, स्वेडबर्ग्स यूनिट होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आइए, जबकि इन प्रोकैरियोटिक सेल हैज बीन 70 S राइबोसोम होता है। देखिए अब यहाँ मैथ वाले कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर 60 40 तो 100 होता है, लेकिन यहाँ 80 कैसे हो गया। तो इसकी जानकारी जब आपको बताया गया, जब मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे एडिशन नहीं करना है कि 60 40 होता है। 60 S का मतलब होता है लार्ज सब यूनिट। क्या होता है? लार्ज सब यूनिट। अब 40 S का मतलब होता है स्मॉल सब यूनिट, है ना। जबकि आप इस 20 S में देखिएगा 2 S होता है। कितना होता है? एक आपका 50 S होता है और दूसरा क्या होता है 30 S होता है। 30 S। S क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये क्या? व्हाट इज S? S इज नथिंग बट द स्वेडबर्ग्स यूनिट का नाम है। क्या है? यूनिट का नाम है। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। जबकि आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में तीसरा अंतर है जो बताया जाएगा आपको। तीसरा अंतर आप देखेंगे कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन होगा। जबकि इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगा? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, है ना। अब बात करते हैं अपन लोग एग्जाम्पल के बारे में कि सर यूकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल कौन कौन आएगा। मैं थोड़ा सा कैमरा को ये कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो एग्जाम्पल देखिएगा, तो 4 पॉइंट इसमें एग्जाम्पल क्या होगा। यूकैरियोटिक सेल में इंक्लूडेड एज प्रोटिस्टा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। जबकि इसमें आप देखेंगे ऑल बैक्टीरिया या मोनेरंस। देखिए मैं क्या पढ़ता हूं यहां से शुरू से, ठीक है। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं अपन लोग, अच्छा समझेंगे, ठीक है। लिसन केयरफुली। आपको मैं बता रहा हूं क्या डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर अपन लोग डाले कि इट इज एडवांस टाइप ऑफ सेल। कौन? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को हिंदी में भी क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, है ना। जबकि प्रोकैरियोटिक को भी क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका
कहते हैं, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की कोई चीज नहीं होती है। बेसिकली आप साइंस को किस भाषा में समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इट इज एडवांस टाइप ऑफ सेल, जबकि क्या है, इट इज प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड टाइप का, क्या होता है, ओल्ड टाइप, जिसको बोलते हैं पुराने तरह का सेल। किसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। तो एक पॉइंट हो गया आपका, क्लियर हो गया, इट इज एडवांस टाइप ऑफ सेल, जबकि आप देखेंगे इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट, इन यूकैरियोटिक सेल हैव बीन 80s राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम जो होगा वो 80s होगा, 80s। एस क्या है, एस क्या है आपका, एस क्या है, स्वेलबॉक्स यूनिट है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो यूनिट होती है इसकी राइबोसोम की, इन प्रोकैरियोटिक सेल हैज बीन 20s राइबोसोम, 20s। इसकी दो यूनिट होती है 50s 30s, जबकि इसकी क्या होती है 60s और 40s। आप एडिशन नहीं करेंगे, आप एडिशन नहीं करेंगे। आप अधिक जानकारी के लिए कक्षा 11 इंतजार करेंगे, इसमें आपको बताया जाएगा कि इसे 60-40 क्यों नहीं ऐड करते हैं, 80 क्यों होता है। हालांकि मैं जब साइटोलॉजी पढ़ाया हूं उसमें मैं आपको डिस्कस किया हूं कि 60 और 40 कैसे होता है, ठीक है। अब आइए थर्ड पॉइंट में, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि आप थर्ड में इधर आइए, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगा लेकिन कोई उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट अंतर आइए, करा इंक्लूडेड इन। सर यूकैरियोटिक सेल कह किसको रहे हैं वो तो समझ में आएगा, लेकिन इसमें क्या क्या आएगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, इसमें आएगा, यूकैरियोटिक सेल में आएगा। सर इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटिस्टा का जो भी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि यूकैरियोटिक सेल का जो भी एग्जाम्पल होगा, चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमलिया हो, सारा सारा किसमें आएगा, यूकैरियोटिक सेल में आएगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आएगा, तो ऑल बैक्टीरिया या मोनेरा आएगा। अच्छा, इसका मतलब हम जो दही खाते हैं, हम जो दही खाते हैं वो तो किस में आएगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। आप जो दही खाती हैं, है ना, उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड बेस्ड वो बैक्टीरिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसमें इंक्लूड होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, है ना। सर फंजाई, जो अपन लोग ब्रेड खाते हैं उसमें फंगस लग गया, फंजाई लग गया, है ना, तो वो किसमें आएगा, अरे यूकैरियोटिक सेल में आएगा। सर बनाना का प्लांट किसमें आएगा, यूकैरियोटिक में आएगा, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है, एनिमलिया आता है। सर कैट, बिल्ली, टाइगर, लायन, एलिफेंट, ये सब किसमें आएगा, यूकैरियोटिक सेल में आएगा। मैं बता दूं आपको, कुछ लोगों को लगता है जैसे कि एनसीईआरटी बुक जब पढ़ते हैं ना तो बोलेंगे क्या कि चिक सेल हमारा हो, ये है ना, ये ओनियन का सेल हो, ये प्रोकैरियोटिक है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये आपका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है तो है। एनसीईआरटी में लिखती है, हालांकि 9 का कुछ बुक में मिसप्रिंटिंग हो गया होगा कि चिक सेल और ओनियन का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक है, नहीं, गलत है। क्योंकि यार चिक सेल किसमें मिलेगा, ह्यूमन में है, तो ह्यूमन क्या है, देखिए एनिमलिया में आएगा तो यूकैरियोटिक हुआ ना जी। ओनियन किसमें आएगा, प्लांट में आएगा। प्लांट क्या हमारा, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में क्या होगा, तो उसमें यूकैरियोटिक को ऑलरेडी प्लांट है, यूकैरियोटिक में रखेंगे हम लोग। तो इसलिए डोंट कंफ्यूज, चिक सेल एंड ओनियन सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोकैरियोटिक। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि इसका आंसर सही क्या है कि चिक सेल और ओनियन सेल आर इन्वॉल्व इन द यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, याद भी कर लिए होंगे। तो ये बेसिक अंतर था। इस तरह की जानकारी लगातार जानने के लिए, पाने के लिए आप क्या करें, लगातार बने रहें। इस तब तक के लिए ओके, बाय।